स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूँ जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ और मैं तुझसे बातें करने और तुझे ये सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूँ। हालेलुया। जिस वचन को पढ़ रहे हैं यहाँ, यीशु मसीह से 6 महीने पहले यूहन्ना पैदा हुआ। यीशु मसीह के आने से पहले यूहन्ना पैदा हुआ। तो यूहन्ना का जो पैदा होने का था, यहाँ उसके पिता जकरिया को बात की परमेश्वर के दास ने, स्वर्गदूत आकर के उसको बताते कि मैं तुझसे बात करने आया हूँ, लेकिन ये बोलता है कि मैं तो बूढ़ा हूँ, मेरी पत्नी भी बूढ़ी है। इस प्रकार से इस कहानी को आप जानते हैं। यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं कि स्वर्गदूत जिब्राइल फरिश्ते को भेजा गया, और 1:26 में लिखा है 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया। यहाँ उसके बाद फिर ये माता मरियम के पास भेजा गया जो यीशु मसीह की मां बनी। अब हम इस चीज को देख रहे हैं, जैसे कि हम ये सुनते हैं कि लोग सेंटा को लेकर के आते हैं। सेंटा तो बाइबल में कहीं है ही नहीं है। जो क्रिसमस फादर भी जिसको बोला जाता है, ये कैरल सिंह लेकर के आते हैं, सेंटा को लेकर के आते हैं। क्रिश्चियन लोग भी बहुत सारे इस बात को नहीं मानते हैं कि सेंटा को नहीं लाना चाहिए जब बाइबल नहीं बता रही है। और अन्य जाति लोगों को अगर हम देखेंगे तो वो क्रिसमस फादर को, सेंटा को बहुत पसंद करते हैं, सेंटा को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। अभी हाल ही में, जब कल की बात है, राहुल के स्कूल में मैं गया था, तो इसके स्कूल में प्रोग्राम था। नॉन क्रिश्चियन स्कूल है, बहुत सारे स्कूल हैं, चाहे हिंदू मुस्लिम से किसी के भी हो, सब में इस त्योहार को बहुत अच्छे से मनाया जाता। हुआ क्या, दिवाली की बात है, दिवाली पे जब उनका प्रोग्राम है, वो उनका त्योहार है, उस समय उन्होंने इतना अच्छा नहीं सजा रखा था जितना कि उन्होंने कल सजाया हुआ था। और जितनी मैडम थी, सबों ने एक ही ड्रेस पहनी हुई थी कलर की, और सबने साड़ियां बांधी हुई थी, स्पेशल बहुत ज्यादा। समझिएगा इस चीज को। तो वो लोग इस बात को नहीं जानते कि यीशु मसीह कौन है। बहुत कम लोग जानते हैं, पर सेंटा को बहुत जानते कि सेंटा आता है, बड़ा दिन होता है। पर बड़े दिन की कहानी को वो नहीं जानते कि यीशु मसीह पैदा हुआ, जगत का उद्धार करता पैदा हुआ, जगत का उद्धार करता है, वो चरनी में पैदा होगा। और पैदा होना तो ठीक है, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि कम से कम बड़े दिन को या क्रिसमस के सीजन में आप लोगों को क्रॉस को नहीं लगाना चाहिए, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं। लेकिन क्रॉस के बिना तो कहानी अधूरी है। क्रिसमस की कहानी क्रूस के बिना अधूरी है, क्योंकि लिखा है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी। हम उसको सुनते हैं। फिर आगे हम 53 में यशायाह में पढ़ते हैं कि वो तुच्छ जाना गया, उसके कोड़े खाने में चंगे हो गए हैं, उसने हमारे अपराधों को अपने ऊपर ले लिया। ये सारी कहानी क्या है? क्रूस की कथा है। यूहन्ना 3:16 में बता रहा है कि परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम रखा। तो जिस वचन को यहाँ स्वर्गदूत जिब्राइल आकर के उस जकरिया को बताता है कि तेरे यहाँ एक पुत्र होगा, तेरी पत्नी एलीशिबा गर्भवती होगी। वो कहता वो बुढ़िया हो गई है, मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ, अब ये कैसे हो सकता है? लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वहां स्वर्गदूत भेजा गया। और यहाँ जैसे कि क्रिसमस फादर का जो हम जिक्र सुनते हैं बाइबल में बिल्कुल भी नहीं है, है ना। हाँ, अन्य जाति सेंटा को पसंद करते हैं, यीशु मसीह को नहीं करते हैं। और बहुत बड़े बड़े लोग, जो बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अमीर लोग हैं, वो कई बार इनवाइट करते हैं, क्रिश्चियन लोगों को इनवाइट करते हैं कि भाई क्रिसमस जब होगा, कैरल सिंह लेकर के आप आओगे, आप हमारे यहाँ जरूर आना। और वो बहुत अच्छी पार्टी देते हैं। लेकिन उसमें मैं ये बताना चाहता हूं आप लोगों को कि जब हम कैरल सिंह लेकर के जाते हैं तो जो क्रिश्चियन कॉलोनी, वहां तो सारे के सारे क्रिश्चियन है, नॉर्मल है। लेकिन जब कोई क्रिश्चियन है, सिस्टर सुमन है, ये जहां रहती है वहां दूसरे लोग नहीं, सिर्फ यही मसीह में है। सिस्टर सुमन, आप सीमा है, आप ही हैं, अंकित भाई हैं, ये है, जिस तरह अलग अलग है। इस तरीके से जब हम कॉलोनी में घुसते हैं, कॉलोनी में घुसते ही जब हम गीत को गाना शुरू करते हैं तो सबसे पहला गीत कौन सा गाते हैं? जागो सोने वालों, वक्त जाने लगा, आज तुमको जगाने कोई आया है। जिंदगी में किसी की सुनी ना सुनी, तुम्हें वचन सुनाने कोई आया है। तो यहाँ सेंटा तो नहीं है, लेकिन सेंटा साथ साथ चलता तो बच्चे बड़े खुश होते हैं। सेंटा आएगा, रात को आएगा, गिफ्ट दे करके जाएगा। और बहुत लोग सेंटा को पसंद करते हैं। यदि यीशु मसीह बना करके लेकर जाओगे तो पसंद नहीं करेंगे। तो मेरा मतलब ये नहीं है हमें
हमें यीशु मसीह को पेश करने के लिए किसी साजिश की आवश्यकता नहीं है, किसी प्लान की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सेंटा लेकर क्या आया है? वो क्या लेकर के आया? गुड न्यूज तो लेकर के आया ना। हालेलुया। सेंटा गुड न्यूज लेकर के आया। पहले गीत हम ये वाला फिर गाते हैं, ओहो मसीह आया जमी पे खुशी, ये वाला गाते हैं, आज देखो बहारे आई है, मेरा यीशु मसीहा पैदा हुआ मेरा। ये वाले गीतों को हम इस तरह के कैरल सिंग जो होती है इन्हीं को गाते हैं। अब इसको समझिएगा। और आखिरी में जब हम उनके यहाँ ये गा देते हैं, गीतों को आराधना कर देते हैं, उसके बाद हम वचन बताते हैं, यीशु मसीह के आने का कारण बताते हैं। हम लोग पहले आराधना खत्म कर देते, जब कैरल सिंह कहीं जाती है पहले आराधना खत्म कर, उसके बाद हम बताते हैं यीशु मसीह के आने का कारण क्या, वो क्यों दुनिया में आया, आकर के उसने क्या किया। 30 साल तक नॉर्मली रहा, 33.5 साल तक रहा वो, उसके बाद वो दुनिया से चला गया। उसको पूरी कहानी को बताते हैं कि आज से 2023 साल पहले यीशु मसीह दुनिया में आया, वो पापियों के लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, वही यीशु मसीह आया। और आज हम उसका बड़ा दिन क्यों कहते हैं, उसको बड़ा दिन मना रहे, उसका जन्मदिन की तैयारी कर रहे हैं, उसका जन्मदिन मना रहे हैं, ये बातें बताते हैं। और अंतिम में हम प्रार्थना कर उसको खत्म कर देते हैं। ठीक है, अंतिम में हम प्रार्थना करके प्रभु राजा इस परिवार को आशीष दे। 2023 साल पहले आप दुनिया में है प्रभु राजा, आज इस परिवार में आ जाए, इस घर में आ जाए प्रभु जी, इनको आशीष देते परमेश्वर, इनके तमाम बंधन टूटे, हर रोग परेशानी बीमारी यीशु मसीह के नाम से इनके चले जाए प्रभु, आप इनको आशीष दीजिएगा। हम ये प्रार्थना करके वहां से आ जाते हैं, आशीष दे करके आते हैं। और बाइबल में लिखा है यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा तो कहा था, जाओ जाकर के सब जातियों के लोगों को प्रचार करो, और जो तुम्हें अपने घर में उतारे उनको आशीष दो। और आशीष का अभिवादन, यदि वो योग्य होंगे तो आशीष का अभिवादन उन पर ठहर जाएगा, और यदि योग्य नहीं होंगे तो आशीष का अभिवादन तुम्हारे पास वापस लौट आएगा। इस प्रकार से जब उन्होंने कहा और हम इसको सुनते हैं, आमीन। देखिए, स्वर्गदूत भेजा गया है जकिया के पास, स्वर्गदूत भेजा गया, तेरी पत्नी इलीशिबा से पुत्र होगा, वहां भेजा गया। और कुंवारी माता मरियम के पास भी स्वर्गदूत जिब्राइल फरिश्ता भेजा गया, वहां जिब्राइल फरिश्ता भेजा गया। अब आप और मैं, हम लोग कौन है? मैं पास्टर हूँ, इवेंजलिस्ट हूँ, या पादरी हूँ, या बिशप हूँ, विश्वासी हैं, या यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले, ईमान लाने वाले लोग हैं। तो सबसे मेन बाइबल में क्या लिखा है? जाओ जाकर के सब जातियों के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। सबको यही कहा गया। अब यही तो स्वर्गदूत गुड न्यूज लेकर के आया एलिशिबा के लिए, और यही गुड न्यूज लेकर के आया माता मरियम के लिए, उससे यीशु मसीह को पैदा होना था। और यही गुड न्यूज सेंटा लेकर के आ रहा, क्रिसमस फादर लेकर के आ रहा है। और लाता क्या, बताइए, क्या क्रिसमस फादर, अभी सिस्टर सीमा ने बताया कि हमारी गली में है, वो कहने लगे कि अरे हाँ वो क्रिश्चियन है, और वो सेंटा रात को आता है, गिफ्ट लाता है, टॉफी लाता है, तो हमको भी टॉफी ला करके देना जब तुम्हारे यहाँ आएगा। अब समझिएगा क्या बोला उस बच्चे ने, टॉफी लेकर के आना, यही बोला ना। अब हम इसमें पढ़े कि इसमें क्या लिखा है, नहीं क्रिसमस फादर बाइबल में नहीं है, लेकिन स्वर्गदूत बाइबल में है। मैं हूँ, मुझे का सुसमाचार प्रचार करो, हमारी बहनों को का, भाइयों का सुसमाचार प्रचार करो। और वो सुसमाचार लेकर के आया। अब सेंटा क्या गुटखा लेकर आया, खैनी लेकर आया, दारू लेकर के आया, कोई नशा लेकर के आया, ताश के पत्ते लेकर के आया? भाई ताश खेलो तुम लोग, नई जनरेशन को खराब करने को आया। लो भाई, ये यार सेंटा आ गया, क्या क्या बांट रहा, ये खैनी बांट रहा, गुटखा बांट रहा, दारू बांट रहा है, ये तो ताश के पत्ते बांट रहा है, तो गंदी मैगजीन बांट रहा है, उसमें नंगी नंगी फोटोज होती है, वो चीजें बांट। तब तो आप कहें कि ये गलत है, तब वो गलत कैसे हो गया? और कुछ लोग कहते हैं कि जब सेंटा को हम प्रेजेंट करते हैं तो लोग यीशु मसीह को नहीं पूछते, नहीं मानते। सेंटा के मैंने क्या कहा, मात्र सेंटा आगे आगे चलता है। साथ में गीत हम कौन से गाते हैं, ओहो मसीह आया, हम ये थोड़ा ही करें ओहो सेंटा आया, ये तो कभी नहीं सुना होगा। ओहो मसीह आया, जमीन पर खुशी होती है सारे आसमान, यही गाते हैं ना।
झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। ये कौन पैदा, यीशु पैदा हुआ गाते हैं, सेंटा पैदा हुआ नहीं गाते हैं। पर जो लोग इस बात को मानते हैं कि सेंटा नहीं होना चाहिए, सेंटा गलत है, तो मैं, अगर आपको नहीं मानना कोई बात नहीं है, पर मैं ये कहना चाहता हूँ दिक्कत कोई भी नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ एक साथ साथ चल रहा। वहां जिब्राइल फरिश्ता स्वर्गदूत भेजा गया, यहाँ मुझे खुदा के खादिम को रखा गया, सुसमाचार प्रचार करने के लिए प्रॉफिट रखा गया। तेरे जीवन से बीमारी चली जाएगी, तेरे बच्चे सुख जाए, तेरे जीवन में बड़ा काम होगा, प्रभु इस वर्ष में तुमको बताते आशीष देगा। वो बोलते हैं, हम बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं, परमेश्वर की दात बताते हैं। और सेंटा आया, वो क्या लेकर, गुड न्यूज लेकर के आया। और गुड न्यूज क्या थी, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र को जनेगी। हालेलुया। यही इसी प्रकार से होता ना। अब जब सुसमाचार लेकर आए तो सुसमाचार में बताते क्या, यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है, हम सबों को ये याद है क्योंकि ये बाइबल की गोल्डन वर्ष है। पवित्र शास्त्र बाइबल 66 पुस्तकों की ये पवित्र शास्त्र बाइबल, ये वचन सबसे मेन और अहम है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा है कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह दे दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। शुभ समाचार क्या है, ये शुभ समाचार है। यूहन्ना 3:16 में हमने पढ़ा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह दे दिया, ताकि जो उस पर विश्वास करे वो नाश न परंतु अनंत जीवन पाए। और 17 में ध्यान से सुनिएगा, 17 में क्या लिखा, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। ये शुभ समाचार, ये गुड न्यूज, इसको सेंटा लेकर के आया, से किसको क्रिसमस फादर लेकर के आया, इसको मैं लेकर आया, इसको आप लोगों को बताते हैं और ये यूं ही फैलता चला गया। पहले यीशु मसीह ने शुरू किया, यीशु मसीह से पहले जो जकिया के पास परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजा कि तेरी पत्नी गर्भवती होगी और तो उसका नाम यूहन्ना रखना। 6 महीने पहले, यीशु मसीह से 6 महीने पहले उसको दुनिया में भेजा गया, ताकि वो यीशु मसीह के लिए रास्ता तैयार करे, मार्ग तैयार, प्लेटफॉर्म तैयार करे, उसको भेजा गया और उसके द्वारा यीशु मसीह को बपतिस्मा दिलाया गया। तब यीशु मसीह उसके बाद आते हैं, दोनों के पास, उसकी माँ के पास भी जिब्राइल फरिश्ता भेजा गया और यूहन्ना के बाप के पास भी जिब्राइल फरिश्ता स्वर्गदूत भेजा गया, दोनों के पास भेज दिए गए। अब वही, अब स्वर्गदूत वहां यहाँ सेंटा, मैं उसको स्वर्गदूत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं भी तो स्वर्गदूत नहीं हूँ, पर परमेश्वर के खादिम इस प्रकार से परमेश्वर के वचन को भेजते हैं। और इससे अच्छा मौका शुभ समाचार सुनाने का हो ही नहीं सकता। हर आदमी, हर स्कूल में इसको मनाया जाता है, भाई कंपलसरी ड्रेस आप सेंटा की पहन करके आओ, एंजल बन करके आओ, इस तरह से बताया जाता, बहुत ज्यादा होता। कंपलसरी नहीं तो वरना मनाया तो जाता ही है। अरे चलो सेंटा के बहाने ही सही, सेंटा को, अब सेंटा परिचय किसका देता है, यीशु मसीह का, या तो वो किसी और देवी देवता का परिचय दे रहा, तब भी हम कभी सेंटा ठीक नहीं है। मैंने बताया था, हम पिछले इस पूरे महीने में हम इसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं। अब समझिएगा, लोग बोलते हैं कि ये सेंटा को मनाते हैं, ये बड़े दिन को मनाते हैं। भाई बड़ा दिन 25 तारीख को जो था वो तो सूर्य देवता का होता है। अब उनके हिसाब से हमारे हिसाब से, अब अगर लड़ना चाहो तो लड़ाई के सर पैर नहीं होते हैं, बहसबाजी करना चाहो तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन सिंपली जो मैं आपको बताया, या तो सेंटा कुछ गलत चीजों को लेकर के आ रहा हो, और जिस वचन को बता रहे हैं कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे। और तो पहले दारू पिया करता था, और तू तो शादीशुदा होकर के तेरा गैर औरत से चल रहा है, तू तो अपने पति को छोड़ करके किसी और से चक्कर चला रही है ना। वही तू तो बड़े गंदे काम किया करता था, तू तो पहले जेल रह करके आया, तू तो ऐसा करती थी। अब बताओ, कहीं लिखा हो यीशु मसीह व्यभिचारिणी के पास जाता है और कहता है कि जिसने पाप ना किया वो पहला पत्थर मारो जिसने पाप नहीं किया हो। कि प्रभु व्यवस्था में लिखा, मूसा ने आज्ञा दी है, ऐसी औरत अगर पकड़ी जाए, वो औरत ने लिखा, जबकि लिखा है कि स्त्री पुरुष दोनों को मार डालना है, लेकिन वो समाज के ठेकेदार पुरुष को छोड़ दिया, औरत को ले आए। तो प्रभु ने वहां भी कोई फालतू बात नहीं की, बोला ठीक है,
मारो, जिसने पाप नहीं किया पहला पत्थर मारे। और सब के सब चले गए। और यीशु मसीह ने ये नहीं कहा तू क्या कर रही थी, क्या तूने किया, क्या मतलब था, कैसे था, है ना। जगत में इसलिए नहीं भेज, परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु जगत उसके द्वारा उद्धार को पाए। और ये उद्धार लेकर गए। और सबसे पहले शब्द यीशु मसीह ने जब सुसमाचार प्रचार करना शुरू किया था, बपतिस्मा लिया, परीक्षा हुई, जो पहले शब्द थे उसके मन फिराओ। मत्ती 4:17 में लिखा है मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया। यही कहा। इसमें कुछ लग रहा है आप लोगों को। और सेंटा क्या लेकर के आ रहा, खैनी, बोतल, दारू, गंदी चीजें क्या लेकर के आ रहा। ओहो मसीह आया, जमीन पे खुशी होती है सारे आसमान। यही है ना, यीशु सबका आया, ओ यीशु सबका आया, यही गा रहे हैं। इसी चीज को गा करके हम लोग बताते हैं। और आगे मत्ती 10:34 में लिखा है, यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मेल कराने आया हूं, मैं मेल कराने परंतु तलवार चलाने आया हूं। और जिस पर परमेश्वर भेद प्रकट करता वो इसको बता सकता है, वरना इसको पढ़कर ऐसा लगेगा क्या ना मेल कराने नहीं, मैं तलवार चलाने आया हूं। दिमाग में बैठेगा नहीं कि पवित्र आत्मा आपको भेद प्रकट करने की बुद्धि ना दे, समझने की बुद्धि ना, तो संभव नहीं है। मेल कराने नहीं, मैं तलवार चलाने आया हूं। हालेलुया। लोग कहते हैं ये सेंटा को लेकर के आगे आगे सेंटा को लेकर के जाते हैं, इसी बहाने से लोगों के गली में घरों में घुसते हैं ये, फिर ये लोगों का धर्म बदलते हैं, उनको पैसे देते हैं। आज तक कोई भी साबित कर नहीं सका, कोई भी आज तक इस बात को साबित नहीं कर सका। देते हैं। और मैं आपको बताऊं 23 साल 2000 से मैं प्रभु में हूं, 23 साल मुझे सेवा करते हुए प्रभु यीशु मसीह की हो गए हैं। आप चेक करो, मेरा बैंक अकाउंट चेक करो, मेरा बंगला देखो, मेरे पास गाड़ियां देखो कौन सी है, कुछ भी नहीं है, अभी तक भी नहीं है। किसी ने मुझे एक साइकिल दी थी, गिफ्ट की थी किसी भाई ने मुझे, वो विश्वासी ने, वो चोरी हो गई थी। फिर किसी ने एक पुरानी 8 की 10,000 रुपए की बाइक दी थी, वो चली 2-3 साल तक। उसके बाद जब मैंने उसको, वो एक्सपायर हो चुकी थी, जब बेचा मैंने उसको 2700 रुपए की बिकी थी वो, है ना। आज कुछ भी नहीं। अगर कोई पैसा दे रहा है, मैं कहना चाहता हूँ अगर कोई दे रहा है तो हमको भी दिलवा। हालेलुया, है ना। इस बात को, अब ये बात कौन सी चल रही है, हम जब पढ़ रहे हैं उसको लूका 1:26 में, 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया। वहां जिब्राइल फरिश्ता भेजा गया, या मुझको भेजा गया, आपको भेजा गया, सेंटा को भेजा गया। इस प्रकार से हम परमेश्वर के समीप बैठ सकते हैं, हम प्रार्थना कर सकते हैं, सेंटा को लेकर के घूम सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मेल कराने परंतु तलवार चलाने आया हूं। तलवार चलाने का मतलब क्या है समझिएगा। जब हम इस वचन को बोलते हैं तो जल्दी से समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसको कैसे समझेंगे कि 2 भाई साथ में बैठ करके दारू पी रहे हैं और उनको पता कि पापा घर पर नहीं है, परंतु पापा अचानक घर आ जाते हैं। और जब वो आए तो उन्होंने देखा कि दोनों के दोनों बैठ करके दारू पी रहे हैं। तब पापा क्या करेंगे, वहां कहेंगे कोई बात नहीं बेटा पीते रहो, क्या कहेंगे वो तुरंत थप्पड़ मारेंगे। तो वहां वो तलवार चलाएंगे, पापा छड़ी चलाएंगे, थप्पड़ मारेंगे, मेल नहीं कराएंगे। तो यीशु मसीह ये कह रहा है इसी बात को लेकर के कि मैं पृथ्वी पर मेल कराने परंतु तलवार चलाने आया हूं। फिर हम मरकुस 11:17 में पढ़ते हैं, क्या यह नहीं लिखा है कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। और वो हैंटर उठा करके उन सबों को मारता। कोई वहां शराब पे बैठे थे, मनी एक्सचेंज कर रहे थे ना, कोई मुर्गा बेच रहा, कोई भेड़ बेच रहा। अरे प्रार्थना का घर है ये, तुमने व्यापार का घर बना दिया। कोई कपड़ा बेच रहा, कोई कुछ सामान बेच रहा, कोई कुछ बेच रहा। वहां का लिखा था, क्या यह नहीं लिखा है कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। वहां यीशु मसीह ने छड़ी चलाई, हैंटर चलाया और सबको निकाल करके बाहर कर दिया। इसको ऐसे हम समझ सकते हैं। आमीन, ओके, ठीक है। जब सेंटर की जो बात चल रही है, हम सेंटर को कैसे समझेंगे, कोई बात
दिक्कत नहीं है। अब जैसे सेंटर की बात चल रही है, ये देखिए माई छोटा स्कूल, ये जहाँ राहेल हमारी बेटी पढ़ती वहां का है। मैंने भी बताया आप लोगों को कि इतना अच्छा तो उन्होंने दिवाली पे भी नहीं सजा रखा था जितना अच्छा उन्होंने अब सजाया हुआ था, बहुत बढ़िया करके। और जितनी मैडम वहां थी वो सब भी एक ही कलर की ड्रेस पहन के, साड़ी पहन करके स्पेशल सजी हुई थी। लेकिन इन लोगों को शायद यीशु मसीह के बारे में नहीं पता। कार्ड में सिर्फ सेंटा है, कोई वचन नहीं है, कोई जीसस क्राइस्ट का जिक्र नहीं है। अब इन तक शुभ समाचार देना कैसे देना? कभी कोई बात हुई, करण वहां कोचिंग लेता है, करण कई बार बात करने लगे तो वो बताए कि सेंटा सिर्फ सेंटा है, सेंटा हीरो नहीं है। सेंटा तो नॉर्मली है कि वो उसको हमने बना दिया कि भाई कैरल सिंह लेकर के आएंगे और हम इसको लेकर के साथ साथ लेकर चलेंगे। बच्चे इन बातों से खुश होते हैं। इसकी एक छोटी कहानी, एक जगह एक राजा था, तो उसने सोचा कि मैं यार जो हमारे समाज में जो गरीब लोग हैं, मैं रात को उनके पास जाऊंगा भेष बदल करके और उनके लिए कुछ गिफ्ट लेकर के जाऊंगा। किसी को जूता दे दिया, किसी को कपड़े दे दिए, किसी को खाना दे दिया, राशन दे दिया। इस प्रकार से उसने बांटा था। तो बच्चे जो बोलते हैं ना कि क्रिसमस फादर सेंटा रात को आएगा, गिफ्ट दे करके जाएगा, तो ये छोटी सी कहानी थी। पर इस कहानी को हम बाइबल से अटैच नहीं कर रहे हैं। और मैं फिर एक बात बताना चाहता हूँ जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, यदि आपको लगता है या आपको लगता है कि नहीं सेंटा नहीं होना चाहिए तो आपकी मर्जी है, पर मैं ये कह रहा हूँ कि इसी के द्वारा लोग आप मसीह यीशु की बात कीजिएगा। एक बहन है, उसने मुझे माला रहती है, वो तो किराए पे एक घर में रहती है, कहने लगी हम वहां रहते हैं, वो पड़ोसन आकर तुम भी ईसाई हो, तुम ईसाई हो, तुम कब बने थे? वो कहती कि मैं प्रार्थना करती हूँ तब डिस्टर्ब करेगी, मैं मसीह भजन सुनती हूँ तब डिस्टर्ब करेगी। तो मसीह का नाम आने से, यीशु का नाम आने से लोगों को चिढ़ हो जाती है और सेंटा आने से किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इसी के द्वारा मसीह का वचन भी पहुंच सकता है और पहुंचता है। बहुत बड़े बड़े लोग अपने घरों में बुलाते हैं, भाई सेंटा को बुलाएंगे, हम प्रार्थना, हम सेंटा को बुलाएंगे, एंजॉय करेंगे। होता है ना ऐसा? हालेलुया। तो इसलिए इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है और परमेश्वर का वचन मैंने आप तक पहुंचा दिया।